है ना। और सौभाग्य से आज तक भगवान बुद्ध का प्रवचन चला हुआ सुनने का मौका मिल रहा है, यह भी हम लोग भाग्यशाली हैं। और सुनने के बाद उसको अमल में लाना या नहीं लाना व्यक्तिगत अपना विचार होता है। सुनते तो सब हैं, मुझे पता है कि आप लोग इतने लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, 6 के बाद सुन रहे हैं, इसमें से नमलेंग कितना लोग करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वो तो अच्छा बोलता है यार, बड़ा अच्छा भाषण देता है, बड़ा प्रभावित दिया है, वो कहने की ज़रूरत होना ही नहीं चाहिए। जो सुना है उसको मन में रख करके जितना हो सके, मुझे पता है कि एक क्षण में कोई भी संजस नहीं हो सकता है, सुनना पड़ता है, विचारना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अपने चरित्र को, अंदर की जो नमतो है, जो विकार है, उसको बदलने का, जो चरित्र को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। धीरे धीरे होता है। कबीर जी ने कहा है ना, धीरे धीरे रेम ना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होता है, लेकिन करना पड़ता है। नहीं करेगा तो धीरे धीरे कुछ नहीं होता है, करेंगे तो तब हो जाता है ना। आप सेब के पेड़ के पास प्रार्थना कर रहे हो, मुझे सेब दो, थोड़ी देगा अभी सेब, अभी तो सीज़न खत्म होगा, अगले सीज़न नहीं देगा ना। तो जब सीज़न आएगा तो फल मिलना ही होता है। तो इसलिए करना चाहिए, चाहे धीरे धीरे क्यों ना करना चाहिए, तब जाके मन में जो है सुख शांति आ जाती है ना। सेपा चौंगा है आज, तो आप लोग नीचे कोरा लगाएंगे, मने लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, है ना, धर्म के मन को साफ करके शुद्ध करके, सेपा चौंगा का दवा जैसा अपने मन को बनाओ। सेपा चौंगा की दवा के जैसा, सेपा चौंगा को दवा को देखते ही कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। ऊपर दवा होता है, दवा को हॉट जो रश्मि जो है, किरण जो निकला होता है, वो नीचे नहीं देखता है यार ये तो गरीब आदमी है, इसको मुझे रश्मि नहीं देना है, ये अमीर आदमी है, इसको मैं रोशनी देना है। उसके अंदर बिल्कुल नमदो नहीं होता है, सबके लिए दवा एक समान होता है। चंद्रमा का प्रकाश, गरीब अमीर, है ना, पेड़ पौधे कांटे फूल किसी को नहीं देखकर सबके ऊपर एक तरह से बिछड़ता है ना, जो चंद्रमा का रोशनी, उसी तरह अपने मन को करना चाहिए। ऐसे मन को रखते हुए फिर मने करो, फिर अमी देवाश्री लगाओ, ओम तारे तुतारे तूरे सुहा लगाओ, वज्र गुरु पद्मा सिद्धि ओम गुरु मुझे का मंत्र लगाओ, छक छम्मे करो, साफ मन से चंद्रमा की तरह साफ सुथरा मन से करो। वो गवाह है, वो पुण्य है। अगर मन भटक गया तो वो पुण्य नहीं है, लेकिन बाहर से पुण्य जैसा दिखता है। जो दिखता है वो अंदर से कभी होता नहीं है। अंदर से बनो, बाहर से दिखे ना दिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अंदर बहुत जरूरी है, बाहर जरूरी नहीं है। बाहर से आपको छुपा कहो या ना कहो दूसरा आदमी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अंदर से साफ सुथरे हैं, निंजे वाला है, दत्पा वाला है, आपके अंदर करुणा, इंसानियत और प्रेम और ज्ञान की भावना है, श्रद्धा आस्था भक्ति आपके अंदर निहित है, तो कोई बंदा से आपको डरना ही नहीं चाहिए। आप छुपा हो, आपको कहने की आवश्यकता नहीं हो मैं छुपा हूँ, मैंने इतने मने लगाए, मैंने इतना कुरा लगाया, मैंने इतना छम्मे जलाया, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद बहुत छुपा बने हो और छस के रास्ते पर हो तो हो, खुद आप जानते हो। खुद को देखो मन कितना साफ है। मन साफ होना चाहिए, तब जाके उसका जो है बात बन जाता है। ये संसार जो है दुखों का घर है, इसको हमेशा जानना चाहिए। संसार में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम खोरवा के संजन हैं जरूर हैं, लेकिन सारा दिन हम पाप का कार्य कर लेते हैं। उसमें से 1 घंटा आधा घंटा निकालो, भगवान बुद्ध के नाम पर आप छस करो। भगवान बुद्ध को फायदा नहीं होता है, आपको फायदा होता है। भगवान तो भगवान हो चुके हैं, सुख पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी जाते हैं संगस के मूर्ति के पास, कुंडा के पास, वहाँ दिया जलाते हैं, फूल रखते हैं, पानी चढ़ाते हैं। बुद्ध के लिए नहीं, हमारे लिए। सोनम कौन साक्षी करेगा? हम साक्षी करेगा। आस्था किसके लिए? अपने लिए। जो व्यक्ति तर चुका है, संसार से पार हो चुका है, बुद्ध हो चुका है, भगवान हो चुका है, तथागत हो चुका है, तेजस्वी हो चुका है, संन्यास हो चुका है, उनको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए हमको, क्योंकि हम भटक रहे हैं खुरवा में। हमारे स्वयं साक्ष्य करने के लिए, हमारे पुण्य अर्जन के लिए हम सब करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं यार भगवान बुद्ध को तो आदर करना चाहिए। उनको आदर करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है भगवान बुद्ध को। हम आदर सत्कार करके दत्पा से कुछ फूल से करेगा तो हमारा फायदा होता है। संघर्ष को क्या फायदा हो? वो तो फायदा और नुकसान के पार है ना। उनको नुकसान है ना कुछ फायदा है, उस नमतों से पार है। नम तो सब हमारा है, सोचने का ढंग सब कुछ हमारा है। अच्छा सोचेंगे तो खुद के लिए कल्याण, बुरा सोचेंगे तो खुद के लिए अकल्याण, खुद के लिए पाप है। तो इस भावना कर करके तो ऐसा करना चाहिए।
तत्पादम से, जैसा वैसे कहा जाता है कि देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ क्योंकि समय और मैं 10 मिनट लूँगा, आज से पचमा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, और 10 मिनट लूँगा। देखिए छेपा है, छेपा तो हमको निपा सुनपा शिवा नामतोंग तक चला जाता है। छेपा गेट होता है ना, छेपा गेट में आपको डोलमा का पाठ करना चाहिए, संजय मेला का पाठ करना चाहिए, उसमें बहुत लाभ मिलता है आपके लिए। छेपा गेट जो है डोलमा और संजय मेला का द्विचेन है। छेपा गेट समझ गया, अष्टमी बोलते हैं उसको। और छेपा चू है दशमी, जो कहते हैं गुरु रिम्पोछे जी का वो है दिन है। 10 छेपा चू, छेचू हर एक मन में 12 महीना में 12 छेचू आता है, उस समय गुरु रिम्पोछे का पाठ करो अच्छी मन से, श्रद्धा से, आस्था से। छेपा चोंगा जो है बुध का दिन है, खासकर कहते हैं संगे होपा में, चाहे संगे होपा में का हो या संगे शक्यथुबा का हो, हकीकत में तो एक ही चीज़ है ज्ञान की दृष्टि से, समझ गए ना। उस समय ओम आमी देवाश्री वगैरह तदिया था मुने मुने महामुनाय स्वाहा वगैरह पढ़ना चाहिए। छेपा आज का दिन बुध को याद करो, संगे होपा में को याद करो। लेकिन कई कैलेंडर में लिखा होता है नमतोंग जो नहीं होता है, नमगंग जो बोलते हैं ना, अमावास, वो शक्यथुबा का दिन नहीं बोलता है। मुझे समझ में नहीं आया कुछ, मैं समझता हूँ कि छेपा चोंगा को ही बुध का दिन मान करके चलना चाहिए, क्योंकि छेपा चोंगा को संगेश का जन्म हुआ था, संगेशी किया था बोध गया में, और कुशीनगर में उनका गोम्बा चोक्षी हो गया था, परिनिर्वाण हुआ था। छेपा चोंगा में बुध को याद करना चाहिए, संगे होपा में जो भी संगेश को याद करना चाहिए डायरेक्ट छेपा चोंगा में, समझ गया ना। छेपा चोंगा में हमारे शरीर की जो अंदर की नस की जो क्रियाएं हैं ना, वो बड़ा शुद्ध होता है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा गेवा मिलता है, समझ गए। तो ये है। अब निशुंगा आता है ना, निशुंगा मार्गो छेचू होता है, मार्गो छेचू, यारगो छेचू होता है दशमी, मार्गो छेचू होता है छेपा निशु न्यरगा जो है संगा दुर्जी थकवा से संबंधित है, वो खंडोमा का द्विचेन होता है ढाकिनी के, उस दिन सब पुलशी करना चाहिए, और बजरा गुरु पढ़ने से भी ठीक होता है। मर्गों के उसमें वो भी छेचू ही माना जाए, लेकिन मर्गो है यारगो नहीं है। उस दिन सब पुलशी करना वगैरह, आप जैसा खंडोमा के बारे में कुछ आपको पूजा पाठ करना तो वो करना चाहिए, छेपा न्यरगाला। अब नमगंग जो आता है ना, नमगंग में दोबारा बुध को याद करना चाहिए, भगवान से संबंधित बुध को याद करना। निशुगु नहीं होता है जो निशुगु, छेपा न्यरगु को चुचुंग सुंगमा का, अब सुंगमा को पढ़ना आता है, जैसा गोम्पो महाकला बलदेन लमो दुसलमा वगैरह, सुंगमा बहुत है ना, सुंगमा जो छु का सुंगमा है धर्मपाला, उनका पाठ होता है न्यरगु में, क्योंकि न्यरगु सबसे अंधेरा दिन माना जाता है। वो अंधेरा जो सबसे ज़्यादा अंधकार वाला दिन होता है ना, उस समय प्रोटेक्टर का पूजा करना चाहिए, धर्मपाल जो सुंगमा लोग धर्म रक्षक है ना उसका, क्योंकि उस समय जितना भी दूध का वर्षित है, जितना भी रॉन्ग एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज जो हम लोग भूत प्रेत मानते हैं या डंगा फलाना कुछ नोतपा गैक वर्षित होता है ना, उस दिन सुंगमा का पूजा करने से वो गैक वर्षित सब खत्म हो जाता है। सुंगमा का पाठ करते हैं तो ऐसा करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। और 8वीं जो छेपा गेट जो है ना, डोरमा का बोला मैंने और संजय मेला का बोला। छेपा गेट के दिन ही जब क्या कहते हैं संजय चोंगदेंडे का माया देवी जी तो सोजोंग में थे, जिस दिन वो छेपा गेट के दिन सोजोंग में थे, तो लायुल से संजय शचथुआ आ करके उनके कोख में चला गया था। छेपा गेट का यह भी महत्व है, छेपा गेट के दिन माता के कोख में बुद्ध चले गए थे, समझ गए ना। तो इसलिए छेपा गेट का महत्व ऐसा है। तो ऐसा जैसा अब माने रखेंगे, माने जो भी है आज से लेकर, क्योंकि तब ही हम लोग का प्रवचन करने का फायदा आपको मिलेगा। जब आप कोरा करते हैं, बेशक 2-3 कोरा लगाओ, कोरा 2 तरह का होता है, एक असली कोरा, एक नकली तो नहीं समझता हूँ, एक ऐसा ही क्या कहते हैं एक्सरसाइज अपने शरीर के लिए, ब्लड प्रेशर नहीं आने के लिए, शुगर नहीं आने के लिए। और दूसरी बात है, अगर सही में छस का कोरा करते हो तो कोरा जाते समय किसी से भी बात मत करो, खासकर छेपा चोंगा, छेपा गेट, छेपा चू, छेपा न्यरगा, नमगंग, इन अच्छे जो दुचेन होता है उन दिनों में बेशक 3 कोरा करो। अगर आप बजरा गुरु पढ़ते हैं तो बस गुरु रिम्पोछे आपके समक्ष हैं। अब गुरु रिम्पोछे से हम प्रार्थना करते हैं, ओम आ हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ, ये मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ। वैसे कोई लोग टिबेटन के भाई बंधु लोग ओम आ हूँ बेंजा गुरु पेमा सिद्धि हूँ बोलते हैं, कोई लोग हमारे किन्नौर के लोग ओम आ हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ बोलते हैं। वास्तव में संस्कृत में ओम आ हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ, तो वज्र गुरु हैं, दुर्जे लामा है, वज्र का मतलब दुर्जे,
गुरु का मतलब लामा, वज्र गुरु है, दोरजे लामा है हमारा। दोरजे क्यों बोलते हैं? दोरजे कहते हैं हीरा को, असली में हीरा को। अब इसका बड़ा गलत फहमी है, कभी कभी डिल्बू और दोरजे बोल के एक नहीं होता है, उसको हम लोग दोरजे बोलते हैं। वो तो एक प्रतीक है, प्रतीक प्रज्ञा का प्रतीक है, प्रज्ञा का प्रतीक, शरद का प्रतीक है। लेकिन असली दोरजे फलम बोल के वो डायमंड को बोलते हैं, हीरा को बोलते हैं। हीरा जो होता है ना, चाहे वह टूटे या चाहे उसका आभूषण बने या जो भी है, हीरा तो हीरा ही है ना। टूटे कभी उतना ही दाम, नहीं टूटे भी उतना ही दाम। हीरा कभी बदलता नहीं है। हीर जिसे कहते हैं, हीर का तो वही मूल्य होता है ना। तो उसी तरह गुरुर्मचे का जो सेम है ना, संगस है, वो संगस की तरह है, हीर की तरह है। उसमें धूल है ही नहीं है, दूषित है ही नहीं, नम तो नाम की चीज है ही नहीं है। करुणा से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, अनंत करुणा और ज्ञान से भरा हुआ, सेम टू सेम संगे शकत हुआ की तरह। क्योंकि दुसुम संगे गुरु रुमचे, 3 काल के संगस जो है गुरु रुमचे बोल के हम लोग पाठ करते हैं ना, तो संगस की तरह है। वज्र गुरु, वो उनका जो चित्त जो है वज्र की तरह बिल्कुल साफ है, मल रहित है, दूषित रहित है, हिशे है, ज्ञान है, उस तरह के गुरु है बोलते हैं। कौन? गुरु रुमचे, वज्र गुरु। पद्मा, वो पद्मा फूल का नाम है। क्यों पद्मा है? गुरु रुमचे का जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था। 4 तरह के जन्म होता है, एक माता की कोख से जन्म लेते हैं, एक अंडे से जन्म लेते हैं, एक गर्मी में उष्णता में जन्म लेते हैं, एक फूल से जन्म लेते हैं, उसको जुके बोलते हैं। गुरु रुमचे का जन्म फूल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वहाँ पद्मा बोल के, जिनका जन्म फूल से हुआ था, है ना। जाकर पेंशन बेला कठिन छे पेमा झुन्ने बोला डेंडोंग में, पेमा झुन्ने, पद्मा झुन्ने, पेमा लेंठुम बोला डेंडोंग में। जो पद्मा से जन्म हुआ है उनको ना मरना है ना उनको कुछ, वो हमेशा रहते हैं, ऐसा होता है। वो सूक्ष्म शरीर के दृष्टि से पद्मा ले ठोंग हुआ दाना पोशी छोलिंग तू पेमा गेसर ठोंग बोला यम सेन छोकी में डूबनी पेमा जुनी शेसु था खोरदो खंडो मंबे कोर छिजी जेसु दाडुबजी सिंजी लोग से शेसु सो गुरु पद्मा सीधी हूँ। पद्मा के ऊपर जन्म लिया था, इसलिए उनको पद्मा बोलते हैं। और दूसरा अर्थ भी निकलता है, पद्मा जो है कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन पद्मा का जो फूल नहीं होता है, पद्म कमल का फूल, उसमें कीचड़ कभी नहीं लगा होता है। मतलब हर एक बोधिसत्व जंचु सिंपा या संगस जो है ना, बुद्ध जो है संसार में जन्म लेते हैं। संसार तो कीचड़ की तरह मल वाला है, उसमें राग द्वेष नमदो वाला है ना सब लोग, लेकिन उसमें फूल की तरह जन्म लेने वाला कौन है? गुरु रुमचे हैं। और फूल के ऊपर उनका जन्म भी हुआ था। वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ, सिद्धि का मतलब है जिन्होंने सिद्ध प्राप्त कर लिया है, जिनको डुबा ध्वंसी किया है, जो बुद्ध की तरह बुद्ध हो चुके हैं, ऐसा है। मतलब गुरु रुमचे बोलते हैं आपका जन्म पद्मा से हुआ था, आपके समान गुरु कोई नहीं है, आप मुयसु समझे हैं, साक्षात रूप में आप समझे हैं, तो आप सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, डुबथप हो चुके हैं, आप संगस के पपम मिल चुका है आपको। तो हुम का मतलब दीजिए, क्या दीजिए? मुडुब दीजिए, जिन्हब दीजिए। हे गुरु रुमचे, आपका जन्म फूल से हुआ, कमल के फूल से हुआ, कमल के फूल की तरह ये आपका दिल है, सभी प्राणियों के प्रति आपका करुणा है, और आप वज्र गुरु हैं, आप हीरे की तरह मल रहित हैं, आपका ज्ञान शुद्ध है, विशुद्ध है, आप ही सही गुरु हैं। तो कृपा हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम ये छस के मार्ग पर चल सके। समझ गए ना? छस के मार्ग पर चल सके, हम भी धर्म के रास्ते पर चल सके। और वज्र गुरु इस तरह का भावना लेके कोरा लगाइए ना, उस समय किसी से बात मत कीजिए ना, और शांत भाव से जाइए ना। अगल बगल आदमी है तो फर्क नहीं पड़ता, आप अपना कंसंट्रेटेड मन से, एकाग्रचित मन से कोरा लगाइए, केवल 3 कोरा लगाइए, देखिए गुरु रुमचे का जिल्लम आपके मन में आता है कि नहीं आता है। उसका अर्थ होता है कोरा लगाना। कोरा लगाते समय आपका शरीर, मन और जो आप मंत्र रट रहे हैं, तीनों एक दिशा में होना चाहिए, तब कोरा होता है। केवल शरीर से कोरा लगाएंगे वो कोरा नहीं हो गया, वो एक्सरसाइज हो गया। शायद आपको मसल आ जाएगा आपके शरीर में, वो क्या कहते हैं, एक्टिवता है ना, वो आ जाएगा। सिर्फ इतना ही है, मन आस्था से जुड़े, मुंह से मंत्र रटे, शरीर को मन के पीछे लगाए। हाँ भैया, मैं कोरा लगा रहा हूँ, गुरु रुमचे का साधना कर रहा हूँ, और मैं वज्र गुरु पद्मा सिद्धि का पाठ कर रहा हूँ। हे गुरु रुमचे, मुझे जिल्लब दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मेरे अंदर अज्ञान है, उस अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकिए। आपका जो जिल्लब है मुझे दीजिए, मेरा मन छस में लगे, मैं इस दुनिया से तर जाए, आपका चेला बनूं, आपकी तरह ही मैं बन करके लोक का कल्याण करूं। इस तरह के भावना से, ऐसी मन से, ऐसी श्रद्धा से, ऐसी आस्था से कोरा लगाइए ना। दिस इज द मीनिंग ऑफ सर्कुमुलेशन। यही कोरा का अर्थ हो गया।
समझ गए ना। उसी तरह ढोलमा लगाएंगे तो ढोलमा का धारण करना है, ओम तारे तुरे सुहा, हे तारा मुझे संसार के दुख से पार कीजिए। ओम तारे तुरे सुहा का अर्थ यह है, हे जेजुन ढोलमा, हे मदर, इंग्लिश में बोला है, हे माता तारा देवी जी, ढोलमा जी, आप 3 काल के बुद्ध के ठिलने हैं। तीनों का जेजुन ढोलमा दी संजी की ठिलने की निंगबो है, और भगवा चेहरे से वंशु संजी की निंजे की निंगबो, जम्बे यंग संजे की हिशे की निंगबो, गुरु मचे संजे की हिशे की टुलबा, चुकु नवा थाए ला सोलवंदे, लोंगु तुझे चंबो ला सोलवंदे, टुलकु पद्मा जुमने ला सोलवंदे। परचेल अमसर में है ना। गुरु मचे कहाँ से पैदा हुआ पता है? संजय होपा में से, संजय होपा में चुकु होते हुए उनके जिल्लब से चेहरे से पैदा हो गया, चेहरे से अवलोकितेश्वर चेहरे से की जिल्लब से गुरु मचे पैदा हो गया। ऐसा है, ये पूरा जुड़ा हुआ है बुद्ध से। चुकु नंगवा थाए संजय होपा में तोड़ दे, लोंगु तुझे चंपो चेहरे से कबूतर, टुलकु पद्मा जुमने गुरु मचे को किया। ये जानना चाहिए, समझ गया ना। गुरु मुझे का वज्र गुरु मंत्र करते हैं तो संजय होपा में भी वहाँ है, फगवा चेहरे से भी वहाँ है असलियत में। ऐसा है इसका। अब मने लगाएंगे तो फगवा चेहरे से, ढोलमा लगाएंगे तो ढोलमा, मने बिगड़े ठीक है, मेरे साथ 2 मिनट मने कीजिए, छपा चौवा है ना, और 5 मिनट लूँगा मने लगाना। ऐसा सोचिए कि फगवा चेहरे से आपके सामने है, आसमान में टोंगबनी के रूप में यहाँ है, वहाँ से फगवा चेहरे से के थूक से हौजर निकल रहा है, और हमारा जो मन जो है कपट और द्वेष और मोह में दूषित है ना, वो सब दूर करके निंजे जो लोग को करुणा करने की जो एक बीज है ना, जो फल है ना, वो हमारे हृदय में आ रहा है। और हम भी भगवा चेहरे जी के साथ मिल करके जो है लोग के कल्याण के लिए, सभी लोग जो है दुख से पार हो, सबको सुख मिले, ऐसा भावना करके मने लगाना चाहिए। ठीक है, मने लगाएंगे तो बाहर तो नहीं जाना ना कभी इसी को, और 5-10 मिनट और लूँगा है ना। मने लगाते हैं, मेरे साथ ढंग लगा के मने लगाना है, छपा चौवा है ना, तो हमारे साथ मने लगाएंगे तो मुझे भी पुण्य प्राप्त होगा आप लोगों के साथ, है ना। तो इसी को छदों कल्बा जुर्बे जलबादों चिंतों कल्बा संगे संजेदों कंगला गंदो तेरा कुर्दों चुंबा चेहरे जिला बिचान सा ओ मने बेने हो मने बने 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 हो
ठीक है ठीक है। ओम मामी देवारी बोलने आता है आपको? ओम मामी देवा, ओम मामी देवाशी, 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 मामी देवाशी, ओम मामी देवाशी, ओम मामी देवाशी, मामी देवाशी, ओम 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 मामी देवाशी, देवाशी, ओम मामी देवाशी, ओम मामी देवाशी। ओम आहो गुरु परमा सिद्धि, 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 ओम आहो गुरु परमा सिद्धि,
बैठी है ना। तो ये सेपा चंगवा होने के नाते हम लोग साथ में मंत्र का उच्चारण किया, मंत्र का जाप किया। उसके बाद मैं देवाचन का मलम करता हूँ, फिर आज का प्रोग्राम समाप्ति की ओर करता हूँ। देवाचन आपको पता है ना, देवाचन संज्ञा होपा में का शिंखम है। संज्ञा होपा में जहाँ पर रहते हैं उनका खौर में, उनके इर्द गिर्द आसपास में कोई हमारे तरह अज्ञानी जीव नहीं होते हैं। वो चारों और सब जितना भी 10 संज्ञेस हैं सब वहाँ होते हैं। उसमें से मुख्य जो है संज्ञेस होपा में वहाँ होते हैं देवाचन शिखम में, और उनके आसपास सब यमलन कर रहे हैं चंगचुक संभाल होते हैं, चंगचुक संभाल ओदी सता यमलन पालो। दरअसल पर देवाचन जब हमारे घर में कोई गुजर जाते हैं, संसार में कोई गुजर जाता है, जो भी प्राणी गुजर जाता है, देवाचन का प्रार्थना श्रद्धा और आस्था से, तत्वा से, साफ मन से, पवित्र मन से करेंगे तो वो मलम लग जाता है। दोबारा कहाँ आ जा रहा है, मेन पॉइंट जो है, मुख्य बिंदु जो है क्या है, हमारा मन है। मन में श्रद्धा होना चाहिए, तत्वा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल साफ मन से जब मलम करेंगे ना, वो मलम थक्ष हो जाता है, वो मलम लग जाता है। इसलिए मलम करते समय हमेशा केवल अपने परिवार, अपने घर को ही नहीं सोच करके, दुनिया के जितना भी जीव जंतु हैं सब दुख अवस्था में है, कोई भी ऐसा जीव ना छूटे कि वो दुख में ही रहे।